बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी के अंदर ये हमारा अगला लेक्चर है और इसमें हम एक थ्योरम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग टू जी द इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस। हमने ये शो करना है कि अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हम ले लेते हैं पहले नंबर पे ये ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स ए एक्स और ए इनवर्स बी। तरतीब का आपने ख्याल रखना है। ग्रुप थ्योरी तरतीब का नाम है। ए इनवर्स को दोनों साइडों पे आपने लेफ्ट पे लगाना है। अगर एक साइड पे राइट पे लगा, एक साइड पे लेफ्ट पे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तरतीब आपने इसका ख्याल रखना है, तरतीब का। नाउ अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स बी। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, कोई वजह होनी चाहिए। क्योंकि ए और बी मेरे पास जी के एलिमेंट हैं और जी मेरा ग्रुप है और किसी भी ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ पाया जाता है। ये तीनों को मैं इनको दो को मल्टीप्लाई किया है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी ग्रुप के अंदर मौजूद है, एसोसिएटिव लॉ पाया जाता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। अगर एसोसिएटिव लॉ वाली कंडीशन ना होती तो फिर मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकता था। सो मैंने, चूंकि ये ग्रुप के एलिमेंट है, अगर ए है ग्रुप के अंदर, उसके अंदर ए इनवर्स भी होगा, बी है तो बी का इनवर्स भी होगा। तो मैंने एसोसिएटिव लॉ की ये शर्त इस्तेमाल की है। तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय एसोसिएटिव लॉ, कि मैंने ये बात वैसे नहीं लिखी, मैंने एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल किया। नो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और मेरे पास एक्स क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आइडेंटिटी को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक इक्वेशन का सोल्यूशन तो आ गया ये वाला। ठीक है, अब मैं इसकी यूनिकनेस चेक करता हूं। फॉर यूनिकनेस लेट x1 x2 x1 x2 in G are solutions of above equation। ये ऊपर वाली इक्वेशन की मैं कहता हूं कि x1 बराबर आ रहा है और x2 आ रहा है, दो सोल्यूशन आ रहे हैं मेरे पास। ठीक हो गया। ये फिर मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, x1 ax1 इज इक्वल टू बी एंड ax2 का किया ax1 बराबर बी और ax2 बराबर बी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों तरफ राइट साइड पे बी है, तो इसका मतलब ax1 इज इक्वल टू ax2, ये इक्वल है। ठीक, अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ उसका इस्तेमाल करें तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2, मतलब x1 और x2 कोई अलग-अलग नहीं है, वो सेम चीज़ है। सो x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 हम लेके आ गए। सो इसका मतलब कि जो सोल्यूशन है वो यूनिक है, अलग-अलग नहीं है, दो सोल्यूशन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक हो गया। और यही केस आपने इसके लिए कर लेना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने इसके लिए कर लेना है, सेम मेथड होगा इसके लिए भी। तो यहाँ से हमें यूनिकनेस का पता चल गया। ठीक हो गया। चलिए एक और थ्योरम करते हैं। ये तो थ्योरम है हमारे पास कि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी का इन्वर्स करें तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आता है। तो इसका हमने प्रूफ करना है।
पूछा हमसे क्या जा रहा है कि ए बी का इन्वर्स इसके इक्वल है। अब हमें पता है कि इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। मतलब इसका इन्वर्स ये है। इसका मतलब क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखते हैं कि ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो हमारा थ्योरम प्रूव है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी इनवर्स और साथ में ए इनवर्स। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास ग्रुप के मेंबर हैं। ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ पाया जाता है। आप कोई से भी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एसोसिएटिव लॉ मौजूद है। तो एसोसिएटिव लॉ के तहत मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से ये आ गया आइडेंटिटी और साथ में ए इनवर्स, ठीक हो गया। यहाँ से ए इनवर्स का मतलब फिर से आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका इनवर्स ये है, ठीक। अब तो मैंने इसको लेफ्ट पे लिखा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक दफ़ा फिर से चेक कर लेता हूँ राइट पे लिख के कि बी इनवर्स ए इनवर्स, और अब की दफ़ा मैं इधर लिखता हूँ ए बी राइट पे। अब देखें क्या आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए को ऐसे लिख लिया जैसे पहले लिखा और साथ में बी आ गया। नो बी इनवर्स ये आइडेंटिटी आ गया और साथ में बी। नो बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने देखा कि आइडेंटिटी तो ये दे रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ से पता हमें क्या चला, दिस इम्प्लाइज कि ए बी का इनवर्स क्या आ रहा है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहूँ कि 5 का जो इनवर्स है, 5 का इनवर्स वो मेरे पास है जी 1/5, ठीक है। मैं कहता हूँ 5 का इनवर्स मेरे पास 1/5 है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जब मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आइडेंटिटी आएगी, 1 आएगा, ठीक। तो सेम बिल्कुल मैंने मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक। हमें पूछा क्या कि हमसे कि हमने शो ये करना था कि ए बी का इन्वर्स इसके इक्वल है। मतलब जिसका इन्वर्स आप कर रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, सही हो गया। सो इस हमने यही प्रूव करना था, तो ये हम लेके आ गए हैं एज रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। ये लेक्चर इधर तक ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।